बात उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की करते हैं, जहां पर कांग्रेस को आपको बता दें कि एक और सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। गठबंधन की एकजुटता के लिए अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि गठबंधन और अधिक मजबूत उपचुनाव में दिखा जाए और कहीं ना कहीं साथ लेकर हम सभी अपने गठबंधन दलों को चलते हैं। इस बात को पुख्ता करने के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक और सीट मिल सकती है। गाजियाबाद और खैर के बाद आपको बता दें कि फूलपुर सीट को लेकर भी फिलहाल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि फूलपुर सीट पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है। सिर्फ 2 सीट मिलने से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने मंझवा और फूलपुर सीट पर भी दावा किया है। सपा के रुख से कांग्रेस ने गाजियाबाद और खैर सीट पर भी चुनाव ना लड़ने का इशारा कर दिया था। सीटों के बंटवारे को लेकर आज आपको बता दें कि अंतिम फैसला हो सकता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे दिल्ली में आज बैठक कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल इन 2 सीटों को लेकर, गाजियाबाद और खैर सीट को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि वो बिना किसी सीट पर चुनाव लड़े भी सपोर्ट करेंगे और गठबंधन में शामिल रहेंगे। उपचुनाव के लिए हर संभव कोशिश करते हुए नजर आएंगे, जिससे कयास ये लगाए गए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस 2 सीटों पर संतुष्ट नहीं है। कहा यह जा रहा है कि अब तीसरी सीट मंझवा और फूलपुर में से फूलपुर सीट कांग्रेस को मिल सकती है। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी उनसे ले लेते हैं। आशीष, देखिए एक तरफ उधर बीजेपी और घटक दलों का तो जो तमाम स्थिति है वो बनी हुई है। अब सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति वही है। कांग्रेस 2 सीटों पर संतुष्ट नहीं है। क्या तीसरी फूलपुर सीट पर जो संकेत मिले हैं वो कांग्रेस के लिए सही हो सकते हैं? कांग्रेस यहाँ से उतर सकती है मैदान में? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सीटों को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार शुरू से यही दावा कर रही थी कि वो 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर देखा जाए तो इस उपचुनाव में कांग्रेस को सिर्फ समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से गठबंधन है, उस गठबंधन में देखा जाए तो 1 सीट 2 सीटें माफ करिएगा 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई है, लेकिन इन 2 सीटों से कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है। तो यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने विपक्षी प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए। कांग्रेस पार्टी लगातार 5 सीटों की बात कर रही थी और 5 सीटें पर अपने प्रत्याशियों को वो लड़ाना चाह रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले ही अगर देखा जाए तो हरियाणा चुनाव जैसे ही परिणाम आए थे और परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से 6 नामों की जो लिस्ट है वो जारी की जाती है। ऐसे में एक प्रत्याशी की लिस्ट उससे दूसरे दिन जारी की जाती है। मतलब 7 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारे थे इस उपचुनाव में। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें दी गई थी, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है इस उपचुनाव को लेकर के। कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया था कि कांग्रेस ने कहा था कि अगर हमें समाजवादी पार्टी 5 सीटों से नहीं उतारती है, लेकिन हमारा गठबंधन रहेगा, हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन सपोर्ट वो किस तरीके का करेंगे ये भी अगर देखा जाए तो ये भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ साफ नहीं किया गया था। ऐसे में आज जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय जी बकायदा दिल्ली में है, मंथन किया जा रहा है, सीटों को लेकर के मंथन किया जा रहा है, कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी उतरेगी। तो क्या देखिए ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर देखा जाए तो आज 23 अक्टूबर हो चुका है, 25 अक्टूबर तक की नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख है। बीजेपी की जब बात की जाए तो बीजेपी ने भी अभी तक की अपने 9 प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी की है। तो ऐसे में लगातार अगर देखा जाए तो जो गठबंधन की सरकार है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी की बात करिए, जो गठबंधन की सरकार है उसमें सीटों को लेकर के तालमेल नहीं बन पा रहा। यही वजह है कि न कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी उतारे हैं, न ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। अब देखना यही होगा कि दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट के नामों का ऐलान कब तक ही होता है, ये देखना होगा। फिलहाल अभी यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर के अभी भी कहीं न कहीं जो तालमेल है वो बन नहीं पा रहा। ठीक है आशीष, और देखिए ये तालमेल बनाने के लिए अब समय भी बेहद कम बचा है। उधर उपचुनाव सर पर हैं, तारीखों का ऐलान बहुत पहले हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और उसके बावजूद फिलहाल यही स्थिति दोनों पार्टियों के खेमे में बनी हुई है। अब ये देखना होगा कि सामंजस्य बिठाया जाता है, संतुलन किस प्रकार से हो पाता है और उपचुनाव में किस तरीके से जो कांटे की टक्कर है वो बन पाती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद धन्यवाद।